हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक क्लासेस के अंदर। आज हम फिर इसी चैप्टर की आगे बात करने वाले दोस्तों। हमने जो पीछे के भागों में बात करी है उसी को रिलेट करके आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को कि दर्पण के बारे में और क्या क्या खास बातें बच्चे। आज हमारा दर्पण वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। आज हम जानते हैं आवर्धनता के बारे में। दोस्तों, आवर्धनता मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है दोस्तों? दर्पण किसी वस्तु को कितना बड़ा या कितना छोटा कर। जैसे हम मैग्निफिकेशन की सबसे पहले हमने पढ़ा था समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या करता है? बराबर आकार की जो वस्तु है उसके बराबर आकार का ही प्रतिबिंब दिखाता है, तो उसकी आवर्धनता जो है वो एक रहती है। ठीक है, ऐसे ही हम आवर्धनता को उस दर्पण की क्षमता के बारे में बताते हैं कि उस दर्पण से कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। यही उस दर्पण की क्या कहलाती है? आवर्धनता। ठीक है, यही उसकी क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन। दोस्तों, हमने देखा दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आवर्धनता कहते हैं। और इसी से शब्द आता है आवर्धन, कि वो कितना बड़ा उसको कर रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है दोस्तों? प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात होता है। ऐसे ही जैसे हमने क्या लिखा, आवर्धन को एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, यानी एम बराबर -v/u। v क्या था हम जानते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब की दूरी। कहां से? ध्रुव से। ठीक, और ये क्या है? बिंब की दूरी। कहां से? ध्रुव से। ठीक है, ये हम अच्छे से पीछे के भागों में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है अपनी आवर्धनता। आवर्धनता किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धन। और आवर्धनता क्या होती है? उस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को कितना बड़ा या कितना छोटा बनाया गया है वस्तु की तुलना में, बिंब की तुलना में, उसी क्या कहते हैं? आवर्धनता। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण से आवर्धनता की। अवतल दर्पण से आवर्धनता, ये जो आवर्धन है एम, इससे हम क्या क्या बता सकते हैं? इसके चिन्ह से क्या बता सकते हैं? ये इसका अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो प्रतिबिंब है वो बड़ा होगा। ठीक, और आवर्धन का मान 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब कैसा होगा? जैसे हम मान लेते हैं, एक उदाहरण ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे एच हमारा आ रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आ रहा है, और वस्तु है वो कितनी आ रही है? 5 सेंटीमीटर। तो एम कितना आ गया? 2, यानी बिंब का 2 गुना क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? बिंब का क्या है? 2 गुना प्रतिबिंब। दूसरी बात, आवर्धन जो है वो क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं होता। 2 के आगे हम कुछ सेंटीमीटर या कुछ भी कोई भी इकाई हमें नहीं लगाते। ठीक है, ये क्या है? मात्रक लेस है, मात्रक इसका नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात क्या रहती है? ये सूचना देता है वो प्रतिबिंब बिंब के कितना गुना बड़ा या छोटा है। जैसे इसका आकार आ जाता, जैसे हम कोई दूसरा दर्पण ले लेते हैं, उससे कितना आ जाता? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता, और बिंब की ऊंचाई कितनी होती? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाता? 0.5। ठीक, अब बिंब की ऊंचाई कितनी थी हमारे पास? बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, और आवर्धन कितना आ गया? 5। ठीक, 0.5। तो ये कितना आ गया? ये क्या है? प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, जिसे आवर्धनता 1 से कम आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या आएगा? छोटा बिंब की तुलना में। ठीक, और ऐसे ही अगर आवर्धनता हमारी 1 होती, कितनी होती? 1, तो प्रतिबिंब और बिंब का आकार क्या हो जाता? बराबर आ जाता। क्या आ जाता दोस्तों? बराबर आता। ठीक है, ये हम जानते हैं कि आवर्धनता से पता चलता है हमें कि वो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है। ठीक है, ये सूचना हमें किससे मिलेगी? आवर्धन से। ठीक, आवर्धन एम का मान अगर 1 से ज्यादा है, ठीक, तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा। और आवर्धन का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या आएगा? छोटा। ठीक, अब हम एक बात करते हैं, अगर आवर्धन का मान माइनस में आया, ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? वास्तविक। अगर इसका मान, आवर्धन मैग्निफिकेशन का मान कितना अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब मिलेगा हमें। ये एक खास सूचना रहती है। एम के निशान, एम के साइन को देख करके हम क्या बता सकते हैं कि आभासी बनेगा या वास्तविक। ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक, और धनात्मक चिन्ह आया तो कैसा बनेगा? आभासी। ठीक है दोस्तों, ये सारी हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। किससे? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से एम अगर ऋणात्मक है, कैसा है? एम ऋणात्मक है। हम पहले अवतल दर्पण से पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सामने। अगर ऐसे हमारा अवतल दर्पण था, हम पढ़ चुके हैं ऐसे। ठीक, ये दोनों अगर ये हम फोकस ले लेते हैं और यहाँ इसका सेंटर ले लेते हैं, यहाँ कहीं वस्तु है, ठीक, तो इसका कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो यहाँ कहीं बनेगा बीच में। हम जानते हैं कि अगर अनंत और सेंटर के बीच में है तो कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक, तो ये कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और
छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा और छोटा। तो इसमें क्या बताया हमने, देखो सबसे पहले अगर v ज्यादा है, क्या है v ज्यादा, पहले उदाहरण हमने लिया है कि v अगर ज्यादा है, u अगर कम है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु है, ठीक, यहां पर कोई वस्तु है अपनी, और उसका प्रतिबिंब जो वो इधर बनेगा कहीं, ठीक। तो u कम है, ये इधर से हमारा तो u कम है और v ज्यादा है। अगर ऐसी स्थिति है और m क्या है, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब अगर ऋणात्मक है तो कैसा बनेगा, वास्तविक, और उल्टा और आवर्धित यानी बड़े आकार का बनेगा। दूसरी सिचुएशन m, फिर हम ऋणात्मक लेते हैं। अगर सेंटर पे हमारा जो बिंब है वो क्या है, सेंटर पर है, तो उसका प्रतिबिंब हमें कहां मिलेगा, सेंटर पर ही मिलेगा। दोस्तों हम बहुत सारे ऐसे अवतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उससे हम जानते हैं कि अवतल दर्पण से कहां कहां बिंब मिलना है हमको, ठीक। तो इन 2 नंबर कंडीशन में क्या मिलेगा, अगर m ऋणात्मक आएगा इसका, ठीक, m ऋणात्मक आएगा कैसे, जैसे हमने इसके फॉर्मूले में देखा, ये h और ये h, ठीक, ये h डैश क्या है इसका, ऋणात्मक, नीचे की दूरियों को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक, और ऊपर की दूरियों को हम क्या लेते हैं, धनात्मक। आए बात समझ दोस्तों, ठीक है। तो इससे m क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा हमारा, ठीक, क्या आया, ऋणात्मक आया। अगर ये m ऋणात्मक आया हमारा, ठीक, लेकिन v और u दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, वास्तविक, उल्टा और बिंब के आकार का होगा। ऐसे 3 नंबर कंडीशन के अंदर अगर ये ऋणात्मक है, हम पहले देख चुके हैं ऋणात्मक है, लेकिन v है वो क्या है, u से कम है, जैसे ये स्थिति हमने पहले बनाई थी, जैसे ये u ज्यादा है और v है जो कम है, यहां कहीं बन रहा है ग्राफ, ठीक। अगर ये वाली स्थिति है तो इसमें क्या होगा, ये वाली स्थिति बनेगी, इसमें वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, छोटे आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, छोटे आकार का हमें प्रतिबिंब मिलेगा। एक सिचुएशन ऐसी थी दोस्तों, जब हमने बोला था कि इसके अंदर क्या रहता है, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, वास्तविक नहीं, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी, लेकिन है कहां, यहां पीछे। वो स्थिति ऐसी थी कि अगर वस्तु को हम यहां रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में, तब कहां बनेगा, इसके पीछे बनेगा। तो कैसा दिखेगा, आवर्धित और बड़े आकार का दिखेगा। कैसा बनेगा, बड़े आकार का, ठीक है। ये वाला इसका क्या रहेगा, u, और ये वाला क्या रहेगा, v, ठीक। तो इसमें v ज्यादा आएगा। अगर यहां पास में है तो वो दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा, ठीक। ये वाली ऐसी स्थिति है जिसमें कैसा बन रहा है, आभासी, तो m क्या है, धनात्मक है, ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और आवर्धित होगा, बड़े आकार का बनेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में दोस्तों। ऐसे ही हमने पहले देखा था उत्तल दर्पण के बारे में जाने थे। उत्तल दर्पण में m हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, हमेशा कैसा आता है, धनात्मक आता है, ठीक। तो प्रतिबिंब अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। हमने देखा था ऐसे कि ये वाला हमारा कोई उत्तल दर्पण था, इसमें हमने ऐसे बनाए थे, कहीं भी रखो आप बिंब को, कहीं भी रखो, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो इसमें अंदर ही बनता है, फोकस से और ध्रुव के बीच में बनते हैं। तो दर्पण के पीछे बन रहे हैं तो कैसे बनेंगे, आभासी, सीधे और छोटे आकार के बनेंगे। हमेशा उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। उत्तल दर्पण हमने देखा था गाड़ियों में जो होते हैं, साइड वाले जो पार्श्व वाले शीशे लगे रहते हैं, जो पीछे का दृश्य दिखाने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसमें m कैसा रहता है, हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक। तो दोस्तों आवर्धनता हमें क्या बताती है कि वो प्रतिबिंब उस बिंब के आकार का कितने गुना है। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 गुना यानी बराबर आकार का। 1 से कम आ रहा है इसका मतलब छोटे आकार का। और अगर m का मान 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कैसा आएगा, बड़े आकार का। ऐसे हम क्या देखते हैं, एक अवतल दर्पण वाला एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, एक उदाहरण अवतल दर्पण में हमने देखा था, अगर फोकस दूरी इस साइड में है तो प्रकाश हमेशा ऐसे आता है, तो ये फोकस दूरी कैसी आती है, इसकी ऋणात्मक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी हमने 80 सेंटीमीटर इसकी ले ली, फोकस दूरी ऋणात्मक, और इसके सामने कहीं यहाँ क्या ये वस्तु या बिंब है, तो ये भी क्या है, ऋणात्मक दूरी। तो अब हम इसकी ज्ञात करते हैं कि ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी आवर्धनता क्या रहेगी। तो इसके दर्पण सूत्र लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे, और कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए इसके जो फॉर्मूले हैं वो साइन का साथ ही साथ रखेंगे। तो दोस्तों अब हमें एक से एक उदाहरण को हल करके देखना है। जैसे हमने अभी देखा ये वाला सवाल, ठीक। इसमें क्या है, 1/v प्लस 1/u कितना है,
माइनस 20 सेंटीमीटर इजिकल टू 1/-80। ठीक, 1/v इजिकल टू 1/80 और ये जाकर के इस साइड माइनस का हो गया। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ठीक, ये -1 और ये प्लस के 4 कितने आ गए 3/80। ठीक, ये 1/v था तो v कितना आ जाएगा 80/3 यानी लगभग 26.6 सेंटीमीटर। ये देखा दोस्तों, तो इसका मतलब ये कैसा है हमारा धनात्मक है। धनात्मक का क्या बताता है हम देख चुके हैं कि अगर प्रकाश की दिशा में दर्पण के अंदर अगर बढ़ाएगा तो क्या आएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी क्या है हमारी धनात्मक है। इसका मतलब क्या बनेगा वो, जैसे ये वाला एक दूसरी स्थिति हम ये भी देख रहे हैं, इसकी -20 सेंटीमीटर दूरी है, इसकी फोकस दूरी कितनी है -80 सेंटीमीटर। ठीक, अरे ऋणात्मक है -80 मान लो यहां कहीं भी हो तो 20 यहां कहीं है। इसका मतलब यहां अगर रखा है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में अगर रखा है तो यहां पीछे बनेगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, हम पहले भी देख चुके हैं। ये इस वाली स्थिति के लिए अवतल दर्पण क्या बनाता है, आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यही स्थिति इसके लिए बनी है। इसका ये जो v है ये कितना है 26.67 सेंटीमीटर। ठीक, और ये दे रखा था हमें 20 सेंटीमीटर। आई बात समझो दोस्तों, तो ये वाला उदाहरण हमने देखा है। तो इसका v कितना आ गया 26.6 सेंटीमीटर। अब इसका हम ज्ञात करते हैं m, आवर्धन ज्ञात करते हैं। आवर्धन के लिए हमें क्या चाहिए, h'/h इक्वल टू दूसरा क्या रहता है हमारा -v/u। ठीक, ये माइनस v कितना है अपना 26.6 और ये u कितना है 20। ठीक है, 26 में अगर 20 का डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से माइनस एक कट गया, ये प्लस में आ जाएगा कितना 1 पॉइंट समथिंग। ठीक, ये 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कितना होगा ये 26 इसका समथिंग आ रहा है ये। ठीक है, ये आया हमारा आवर्धन। क्या आया आवर्धन, ये देख रहे हैं हम क्या है 1 से बड़ा। तो हमने देखा था दर्पण के पीछे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़े आकार का बनेगा। ठीक है, तो ये बिंब के आकार से बड़े आकार का प्रतिबिंब हमें मिला है। तो ये इसका आवर्धन हो गया, ये इसकी प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं किससे, एक उदाहरण देख लेते हैं उत्तल दर्पण से। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र तो यही लगता है, लेकिन कार्तीय चिन्ह परिपाटी को हमें हमेशा ध्यान में रखता है इन क्वेश्चनों को सोल्व करते टाइम। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अभी उत्तल दर्पण वाला एक देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या पूछा है अपन को, यू पूछा है कि इसकी बिंब की स्थिति बताओ। फोकस दूरी दी है 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी दी है 20 सेंटीमीटर और पूछा है कि बिंब कहां पर स्थित है। तो एक तो थोड़ा सा रफ डायग्राम ऐसे बना लेते हैं उत्तल दर्पण से। ठीक, और इसकी फोकस दूरी दी है 30 सेंटीमीटर, यहां कहीं 30 सेंटीमीटर है। ठीक, और दूसरी दी है कि यहां पर इसका क्या बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इसका बिंब कहां है, बिंब की दूरी पूछी है, ये वाली अपन को यू पूछा है। ठीक, तो अब देखते हैं 1/v 1/v दे रखा है अपन को। v क्या है इसमें प्लस में है, ये प्लस u रखा हमने और इसकी फोकस दूरी भी क्या है प्लस में 1/u इज इक्वल टू ये इस साइड में जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, इसका फिर एलसीएम ले लेंगे। ये कितना आ गया 2 -3, तो ये कितना आ गया -1/60। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका 1/u -1/60 आ गया, तो u क्या हो गया अपना -60 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हम देख रहे हैं कि दूर से ये कितना दूर है
60 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है? 60 सेंटीमीटर दूर है। और ये चिन्ह क्या बता रहा है कि ये क्या है, दर्पण के बाईं ओर है, यानी प्रकाश इस साइड में चलेगा ऐसे, ये प्रकाश की विपरीत दिशा में जाएंगे तो दर्पण के सामने यू कहीं 60 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। तो ये हमने उत्तल दर्पण वाला भी उदाहरण देखा। इसके अंदर हमने देखा कि फोकस दूरी वो कैसी दे रखी है, धनात्मक दे रखी है, ठीक है। और देखा है कि जो प्रतिबिंब हमारा 20 सेंटीमीटर पर दिया गया और बिंब की आकार, बिंब की स्थिति पूछी थी जो हमने बताई कि 60 सेंटीमीटर होती है इसकी। इसमें भी वही दर्पण सूत्र काम आता है, ठीक है। और वही दर्पण सूत्र लगा करके सारे इसके जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आगे देखते रहिएगा कंटिन्यू इसे वीडियो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिएगा। कोई भी आपको समझ में ना आए हो, कहीं भी कुछ समस्या आपको लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट करके मैं अगली क्लास में उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों अच्छे समझते रहिए और आप बुक साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा। दोस्तों टाइम आ गया स्कूलें खुलने का, ठीक है। तो आपको अभी से स्टडी शुरू कर देनी है। आप समझ रहे हो इस साल के जो कोरोना के कारण, महामारी के कारण जो स्थिति चल रही है स्कूलों की, ठीक है, वो लॉकडाउन के कारण से अभी बंद चल रही है। कुछ कह नहीं सकते कि कब खुलेगा, लेकिन आपको क्या है अपनी स्टडी को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। इसीलिए साथ ही साथ बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद।